नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन देश प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। मैं पुनीत पाठक आपको बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगी देश में आज की बड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी है सुर्खियां बताऊंगा मैं आपको। से एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। अतिथि शिक्षक जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अंबेडकर पार्क में सैकड़ों की संख्या में अतिथि शिक्षक एकजुट हुए हैं। नियमितीकरण की पुरानी मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने पार्क के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर इन्हें रोक दिया है और अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया है, लेकिन सैकड़ों हजारों की संख्या में इस वक्त अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शन आज का नहीं है, पुराना है। तमाम वादे इनके साथ किए गए थे चुनाव के वक्त, लेकिन पिछला कुछ बयान आपको याद होगा। स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा था कि अतिथि शिक्षक हैं, मेहमान बनकर आए थे, अब घर पर कब्जा कर लेंगे क्या। इस बयान के बाद काफी विरोध भी हुआ था। अतिथि शिक्षक लगातार अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, हर मंच से अपनी आवाज भी उठा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात के लिए भी पहुंचा था सरकार के साथ, लेकिन उनकी मांगों पर सरकार का क्या रुख है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन क्या इंदर सिंह परमार के उस बयान को माना जाए कि यही सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। दुष्यंत हमारे सहयोगी सीधे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। दुष्यंत, चूंकि अतिथि शिक्षकों की मांग नई नहीं है, पुरानी है और एक बार फिर से बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बरसों पुरानी इनकी नियमितीकरण की मांग है, लेकिन अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन जो है वो सड़कों पर एक बार फिर से नज़र आया है। इससे पहले भी बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक जो है भोपाल की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें तब भी रोक दिया गया था प्रशासन की ओर से। अब भी एक बार फिर से प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग कर फिलहाल उनको अंबेडकर पार्क के पास में रोक दिया है। तमाम सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन ने कर रखी है। फायर ब्रिगेड की बात करें या फिर हम तमाम सारे पुलिस बल तैनाती की बात करें तो हर तरह से प्रशासन ने सड़कों को ब्लॉक करके तमाम सारे शिक्षकों को, अतिथि शिक्षकों को फिलहाल यहाँ पर रोक दिया है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक हैं वो सड़कों पर ही बैठ गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े भी नजर आ रहे होंगे, तो ऐसे में बड़ी संख्या में वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दुष्यंत, क्या इंदर सिंह परमार का जो बयान सामने आया था कि मेहमान बनकर आए थे, क्या घर पर कब्जा कर लेंगे, इसके बाद प्रशासन का कोई नुमाइंदा इस वक्त उनसे बातचीत को तैयार है या फिर वो बातचीत को तैयार है, या फिर सरकार की तरफ से कोई बातचीत की पहल अतिथि शिक्षकों के लिए की जा रही है? क्योंकि नियमितीकरण के साथ और भी कई मांगे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं कि इंदर सिंह परमार मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। अब वर्तमान में उदय प्रताप सिंह जो हैं वो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, जिनका बयान सामने आया था, जिन्होंने अतिथि शिक्षकों को मेहमान कहा था और उसके बाद ही जमकर विरोध जो है पूरे प्रदेश में देखने को मिला था। और उसके बाद से ही अतिथि शिक्षक जो है आक्रोशित हैं, क्योंकि उन्हें एक बार मेहमान कह दिया गया और बरसों पुरानी उनकी जो मांग है उसको अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। तो ऐसे में गतिरोध जो है वो लगातार बना हुआ है और उस गतिरोध को तोड़ने का प्रयास यहाँ पर अतिथि शिक्षक लगातार प्रदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं कि उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए, सरकार के उन लोगों से मुलाकात हो जाए जो उनके इस नियमितीकरण की मांग पर फैसला कर सकते हैं। तो ऐसे में उनकी मांग पूरी हो जाए, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हुई है। हालांकि एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से जरूर मिला था, लेकिन अब तक कोई भी सार जो है इस मुलाकात का नहीं निकल पाया। और यही कारण है कि जो पूर्व में उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन वो भोपाल की सड़कों पर नजर आएंगे, तो ऐसा ही नज़ारा जो है भोपाल की सड़कों पर नजर भी आ रहा है। और बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षकों की मांग पर सरकार का रुख साफ नहीं है और जो चेतावनी दी थी अतिथि शिक्षकों ने कि अगर उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया तो वो सड़कों पर उतरेंगे। 2 अक्टूबर की तारीख आज है, गांधी जयंती के मौके पर आज सैकड़ों और हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
अब कुछ देश की खबरों का रुख कर लेते हैं राष्ट्रीय खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान में वो शामिल हुए और पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ झाड़ू भी लगाई है और युवाओं को स्वच्छता अभियान में जुड़ने की अपील की है। 10 साल पूरे होने पर देश को उन्होंने संबोधित किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता मिशन के तहत जो आज हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ। मोदी ने पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया था और साथ ही सुझाया भी था। लोगों ने गांधी के नाम पर वोट बटोरे, लेकिन उनके संदेश को भुला दिया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि लोग गंदगी के जीवन में जीने को मजबूर हैं। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। और इधर 27 सितंबर को छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी बलौदाबाजार जिले से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा आज राजधानी रायपुर में आकर समाप्त हो गई है। राजधानी रायपुर के गांधी मैदान पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया जिसमें पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। पीसीसी चीफ की मौजूदगी में दिग्गज नेताओं ने सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर जमकर कोसा। कांग्रेस पार्टी को कोई शौक नहीं था, हमने मजबूरी में इस यात्रा को निकालने का निर्णय लिया। इस यात्रा को निकालने का उद्देश्य था कि सत्ता के नशे में चूक तो सरकार आज यहाँ पर बैठी रायपुर के अंदर उनकी नींद खोने का काम करना चाहती थी। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। इधर भोपाल में भी स्वच्छता पखवाड़े का समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सीएम ने 19 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। वहीं 2 स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण करने के बाद 125 सीएनजी डोर टू डोर वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती है। इस अवसर पर दिल्ली के राजघाट में बापू को श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहां सुबह से ही दिग्गजों का तांता लगा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के साथ ही कई बड़े नेता ने यहां पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इधर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलरामपुर दौरे पर हैं। वे राजपुर में धरती आबा कार्यक्रम के मंच पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र को करोड़ों के विकास की सौगात दी। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुई। सांसद चिंतामणि महाराज समेत कई बीजेपी के दिग्गज भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते नजर आए। इंदौर स्वच्छता में ऐसे ही नंबर 1 नहीं है। स्वच्छता के 7 सितारों ने इंदौर को नंबर 1 बनाया है और अब 8वें खिताब को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। स्वच्छ भारत अभियान की आज के दिन ही शुरुआत हुई थी और अब तक इसी दिन को स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों को जारी करने के लिए भी चुना गया। पिछली बार परिणाम घोषित होने में देरी हुई और इस बार भी ऐसा ही होगा। अब तक वाटर प्लस सर्वे, GFC और स्वच्छता सर्वेक्षण ही शहर में नहीं हुआ है। इसीलिए अंदाजा है कि देरी से ही स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे जारी किए जाएंगे। पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जब ये स्वच्छता का अभियान प्रारंभ किया था, आज 10 साल 2 अक्टूबर को पूरे हुए हैं और इस 10 सालों में इंदौर में लगातार 7 बार पूरा हुआ, 8वीं बार की तैयारी है। यह एक बहुत बड़ा अभियान है और इस अभियान को हमको आगे ले जाना है। इंदौर फिर से 8वीं बार नंबर बना, ये प्रयास हम सब मिलकर करें। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। मुजफ्फरनगर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सीतामढ़ी से बाढ़ पीड़ितों का सामान लेकर उसने उड़ान भरी थी और इसी दौरान ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार के मुजफ्फरनगर से, जहां पर एक बार फिर से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी से बाढ़ पीड़ितों के लिए ये सामान लेकर
उड़ान भरी थी इस हेलीकॉप्टर ने और इसी दौरान वो अचानक से क्रैश हो गया। तो ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आपको IBC 24 ने खबर भी दिखाई थी जहां पर पहले भी हेलीकॉप्टर क्रैश यहां पर हो चुका है। लेकिन देखिए एक बार फिर से यही हुआ है, मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और जो बाढ़ पीड़ित है वहां उन लोगों के लिए सामान लेकर इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी और इसी दौरान सीतामढ़ी के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब छत्तीसगढ़ की खबर का रुख करें। बीजेपी लगातार कार्टून पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर हमलावर है। इसी बीच आज भाजपा ने एक और एक्स पोस्ट कर कांग्रेस को निशाने पर लिया। पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेसियों को भस्मासुर बताया। लिखा, कांग्रेसी भस्मासुर है। छतरपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। ड्राई डे पर बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई है। 50 पेटी अवैध शराब जब्त कर ली गई है। तस्करी में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली गई है। 3 लाख रुपए इसकी कीमत आंकी जा रही है। ऊर्जा रोड थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो ड्राई डे पर बड़ी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया। 50 पेटी अवैध शराब जब्त कर ली गई है। इस्तेमाल की गई कार भी पुलिस के द्वारा जब्त कर ली गई है। इधर कर्नाटक में एक कांग्रेस वर्कर ने हाथों में तिरंगा लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री की सिद्धारमैया के जूते उतारे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सिद्धारमैया बेंगलुरु में महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसी दौरान ये वारदात हुई। इसी दौरान एक वर्कर ने सीएम के जूते उतारे और उसके हाथ में तिरंगा भी था। बाद में दूसरे कांग्रेस कार्यकर्ता ने उसके हाथ से राष्ट्रीय ध्वज लिया। इधर रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा है। निजात अभियान के तहत रायपुर पुलिस ने पिछले 2 महीने में नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए एक्शन लिए। 2 महीने में 19 केस में तकरीबन 42 नशे के सौदागर धरे गए। 1 करोड़ से ज्यादा का नशे का सामान जब्त किया गया और आरोपी सलाखों के पीछे हैं। जब्त सामान में 251 किलो से ज्यादा गांजा है, 2 किलो से ज्यादा अफीम है, तकरीबन 8 ग्राम चरस है, 190 ग्राम कोकीन के साथ नशीली टैबलेट्स, दूसरे नशे का सामान आरोपियों से जब्त किया गया। तो लगातार नशे का कारोबार, कई सारे क्राइम के पीछे बड़ी वजह सामने आया। बीते दिनों जब मुख्यमंत्री के साथ में मीटिंग की जा रही थी, कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें तय हुआ कि नशे के नेक्सस पर नकेल कसी जाएगी।